This is my fourth class, means lecture number four on the chapter first, that is set theory of class ninth, advanced mathematics. And in continuation, this is example number four. Write the following sets in roster form में इसमें मेरी क्लास में सारे एग्जांपल्स और सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें डाल रहा हूं ताकि आपको बिना स्कूल के टीचर की हेल्प से आप इसको कर पाओ। प्लीज कीप वॉचिंग। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल फोर है, एक सेट है जो एक्स है, और एक्स क्या है, ये एक ऑड नेचुरल नंबर है, और वो भी क्या दे रखा है, बिटवीन थ्री एक्सक्लूडिंग एंड 11 इंक्लूडिंग। तीन को बाहर करो और 11 को शामिल करो। एक्सक्लूड मीन्स आउट, इंक्लूडिंग मीन्स इन। हाउ टू राइट, हम लिखेंगे देखिए ऐसे, 5, 7, 9, 11। थ्री इसमें कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, थ्री को हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इन 11 को हमने इंक्लूड किया बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड हियर सी एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, ये सेट एक्स है। अगर हम इस एक्स, हमें रिप्रेजेंट एक्स करना है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो वो आना चाहिए हमेशा तीन या तीन से कम, लेस देन और इक्वल टू थ्री। अब इसमें x की वैल्यू आई आना चाहिए, इस x की वैल्यू आना चाहिए थ्री और लेस देन थ्री। लेकिन अब इसमें क्या पुट करना चाहिए हमें, देखिए इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसमें क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, ये एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो देखिए इसकी जगह वन ले सकते हैं। वन का स्क्वायर रूट वन, स्क्वायर रूट ऑफ टू, सॉरी, you can say it is 0. Square root of 0 is 0. Square root of 1 is 1. Square root of 4 is 1 of 2, and square root of 9 is 3. ये सारे के सारे हैं, इनका स्क्वायर रूट तीन या तीन से कम आता है। और ये होल नंबर है। होल नंबर हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट होता है, जब 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 9, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो। In place of x, you replace 1, the square root of 1 is 1. When you replace here x is equal to 4, square root of 4 is 2. And when you replace here in place of x 9, square root of 9 is 3. अब देख, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर एज वेल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। रियल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर भी हों और इरेशनल नंबर भी हों। Rational numbers and irrational number together known as means real number, and there are infinitely many real numbers। दो नंबर के बीच में एंडलेस रियल नंबर्स होते हैं, एंडलेस रेशनल नंबर्स होते हैं, एंडलेस इरेशनल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर भी एंडलेस होते हैं। तो अब ये बता करना मुश्किल है। अब रोस्टर फॉर्म में इसको देख के क्यों लिखना मना है, क्योंकि 2 और 5 के बीच में क्या लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एंडलेस नंबर्स हैं। रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, रोस्टर फॉर्म है, नॉट पॉसिबल टू राइट द सेट। इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना होता है। अब हमें, क्योंकि हमारे पास एंडलेस, यहाँ पे एंडलेस है, उनको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो हम कहेंगे एज वी नाइदर नो इट्स फर्स्ट एलिमेंट नॉर इट्स लास्ट एलिमेंट। ना तो हमें पहले एलिमेंट का पता है कि कहाँ से शुरू करें, बिटवीन रियल नंबर बिटवीन 2 and 5। बिटवीन का 2.01, 2.001, 2.0001 कहाँ से शुरू करें। तो न तो इसका फर्स्ट नंबर पता है, न इसका लास्ट एलिमेंट पता है, इसलिए हम कहेंगे कि इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट ऑफ दिस सेट। हम दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट भी इस सेट में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या आंसर है, नॉट पॉसिबल टू राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। प्लीज कीप इन माइंड। लेकिन क्या इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए यस वी कैन राइट। देखिए एक्स है, ये जो नंबर है वो एक्स है। एक्स क्या चीज है, ये एक रियल नंबर है। ये इसका बस सिंबल है, एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू है। इसका मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, या हो सकता है इसी लेक्चर में आपको बता दूं इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो इस तरह लिखते हैं, इसको इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, या एन एलिमेंट ऑफ, मीन्स एक्स कोई रियल नंबर है। और ये रियल नंबर भी किसके बीच में है, टू से ग्रेटर और फाइव से स्मॉलर। इट इज रिटन रियल नंबर बिटवीन 2 and 5, सो एक्स इज रियल नंबर बिटवीन 2 and 5, and this we are writing in set builder form। And now in continuation, please।
सेकंड है फ्रैक्शन हुज नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेचुरल नंबर्स एंड डिनोमिनेटर एक्सीड मींस मोर द नोमरेटर बाय वन। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, हमारे को सेट है, ऐसा कोई फ्रैक्शन बनाओ जिसमें दो नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल नंबर हों, और डिनोमिनेटर नोमरेटर से एक ज्यादा, एक्सीड मींस ज्यादा होना, अधिक होना। देखिए, अब पहले मैं नेचुरल नंबर से शुरू करूंगा, तो हम लिख देंगे इसके अंदर, देखिए, रोस्ट ऑफ 1/2। वन स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से, लेकिन एक ज्यादा होना चाहिए, द डिनोमिनेटर मस्ट बी वन मोर देन इट, सो 1 2। अगर आप लेंगे 2 देन 3, 3 देन 4, 4 देन 5, कहाँ तक लिखते चले आओ, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सो ऑन लिख देंगे, 3 डॉट लगा दीजिए, 3 डॉट। लेकिन अभी तक भी ये रोस्टर फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी एलिमेंट है, जो भी मेंबर्स है, उनको इनको मींस उनको एनक्लोज करिए करली ब्रैकेट में, तो आप ऐसे इसको इनक्लोज करिए, और ये कंप्लीट हो गया। दिस इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, और अब हम आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। देखिए, सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे कि पहले हम लिख देते हैं एक्स है, ये कोई सेट एक्स है, लेकिन एक्स क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये हम सच दैट का साइन लगाएंगे, और एक्स है इज इक्वल टू, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, देखिए, अगर फ्रैक्शन को नोमरेटर को एन लूं, तो डिनोमिनेटर को हमें लेना पड़ेगा n+1, एक ज्यादा। तो आप लिख दीजिए n/n+1। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो कोई कंडीशन लिखिए, हमें कहा से x है और x डिफाइन किया गया है n/n+1 से, तो n के बारे में तो बताओ, स्मॉल n है क्या, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज रिटन नेचुरल नंबर, सो व्हाट इज एन, वेर एन इज ए नेचुरल नंबर। आप इस सिंबल नहीं भी लगाते हो तो आप लिख दीजिए एन इज ए नेचुरल नंबर, एंड दैट्स ऑल। इट इज पॉसिबल टू राइट इन बोथ द फॉर्म्स। ये जो आपका ये जो एग्जाम्पल है, जिसमें डिनोमिनेटर नोमिनेटर से एक ज्यादा है, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बहुत ही नेचुरल नंबर, इसको दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। आपको चाहिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कंटिन्यूएशन है लेक्चर 4 का, और ये है कि ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। हम सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके एनसीईआरटी की ये जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी हमने एक्सरसाइज आपकी शुरू नहीं की है। यूज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसको कट कर देंगे, इसका सिंबल का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, मीन्स या तो मेंबर है या मेंबर नहीं है, टू इंडिकेट वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट और नॉट। ये ज्यादा एक्सप्लेन होगा एग्जांपल्स के थ्रू, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने लिखा कि देखिए ये y है, यहां पे हमें सिंबल यूज करना है। ये y क्या इसमें कोई मौजूद है, देखिए दो जो कोमाज है उनके बीच में जो एलिमेंट आता है, इसका मतलब है कि y इस सेट के अंदर मौजूद है। मीन्स दिस y इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ हैविंग द एलिमेंट्स a x y z। तो यहां पे आपको सिंबल लगा देना चाहिए, ये वाला। यस। क्षमा करना, रिकॉर्डिंग में कोई डिस्टरबेंस हो गया था, लेकिन फिर से मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। हमें ये बताना है कि ये जो y है, इसका एलिमेंट है क्या। ये देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम कहेंगे सेट, और इस सेट में एलिमेंट है a x y z। और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स हमेशा कोमा से सेपरेट होते हैं। देखिए, ये कोमा और ये कोमा और इसके बीच में ये y है, इसका मतलब है कि y इज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो यहां पे आपको सिंबल यूज करना चाहिए यस, इट इज एलिमेंट। अगर नहीं होता तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। सेकंड में देखिए कि क्या यहाँ पे 4 मौजूद है। देखिए 1 2 5 7 11, ये 4 इस सेट में नहीं मौजूद है। ये 4 जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर, इसका एलिमेंट नहीं है। 4 इज नॉट अवेलेबल इन दिस सेट, सो हम कहेंगे कि ये इसका एलिमेंट नहीं है, और इसके लिए ये क्या करिए कि ये इट इज इंडिकेटिंग दैट 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट इन विच हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 5 7 11।
अप टू इसमें मौजूद है ही नहीं, तो इसमें डायरेक्टली आप लिख दीजिए कि इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इट। अब देखिए ये देखिए एक्स ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर इक्वल टू 5 और लेस देन 5, तो क्या 5 इसका एलिमेंट होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी, 5 भी होगा और 5 से लेस भी होगा। मीन्स 1 2 3 4 5 इसके सारे एलिमेंट होंगे। तो हम कहेंगे कि ये 5 अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो इसका एलिमेंट होगा। सो वी कैन सी यस इट इज दी 5 is the element of the given set। ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ये मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेता हूं। राइट ईच ऑफ द स्टेट सेट्स गिवन बिलो इन द अल्टरनेटिव फॉर्म रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए पहले से ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा। ये क्या चीज है? आप 2 3 5 7 11, ये क्या चीज है? आपको लगता है कि ये प्राइम नंबर्स है? एक्स इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कहां से? लेस देन 12। क्या लगता है कि ये ओड नंबर है? लेकिन कोई कंडीशन है इसमें? हाँ, लिख दीजिए कंडीशन। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 13। एंड नाउ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, हमें बताना है कि एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां से इतना देख लीजिए। आप तो आपको अपने स्कूल के टीचर को डिस्टर्ब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स उनकी हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको बोलिए कि वो आपकी क्लास में आराम करें। ये 3 इसमें मौजूद है क्या? देखिए ये देखिए 3 इज अवेलेबल हियर, सो वी कैन से यस 3 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। सो यू कैन राइट द सिंबल यस, एलिमेंट यहां पे मौजूद है। ये 6 इसका एलिमेंट है क्या? इस 6 इसमें मौजूद है क्या? क्या 6 इस सेट में अवेलेबल मेंबर है सेट का? ये देखिए ये रहा 6 है। तो हम कहेंगे यस 6 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। ये यूज करिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 8 मौजूद है क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 18, यस नहीं है। 6 के बाद डायरेक्ट 18 है, इसका मतलब है कि 8 इज नॉट ए मेंबर ऑफ द गिवन सेट। तो कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा? दिस वन, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, नॉट ए मेंबर ऑफ। यहां देखिए नेक्स्ट में ये 4 अवेलेबल है क्या? यस दिस इज 4। सो वी कैन से यस इट इज एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। सो राइट हियर। यहाँ पे 01 इसका मेंबर है क्या? देखिए ये 1 है लेकिन 01 नहीं है। स्टूडेंट जो एग्जैक्ट जो लिखा होगा वही आएगा। यहाँ पे 1 तो मेंबर है लेकिन 01 मेंबर नहीं है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, 01 यहाँ पे नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 01 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। 1 और 01 एक ही होते हैं, लेकिन सेट थ्योरी में आप इसको एक पिक्चर के रूप में देखिए। क्या ये यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। 0 0 का मीनिंग भी जीरो ही होता है, लेकिन इसका जीरो इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 0 0 इज द एलिमेंट। हमें वही देखना पड़ेगा जो सेट के अंदर कोमा से सेपरेटेड हो रहा होगा। सो हम कहेंगे 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इट। ये हमने लिख दिया। देखिए आप डाउट में मत चले जाना कि ये 0 का मीनिंग भी जीरो ही होता है, 0 0 भी जीरो। नो 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 नो, व्हाट सिंबल इज हियर, वी हैव टू राइट दैट ओनली। Is 0 0 is element of the set? Yes, 0 0 is an element because 0 0 is available here. It is present here. So yes, you can say it is an element of it. 0 0 0 is an element here. No, 0 0 is here, but 0 is not here. 0 0 is not here. So हम कौन सा symbol use करेंगे? Is not an element of. Is not an element of. I think it is very much clear to you. अब हम करेंगे ये सेकंड पार्ट, ये वाला एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स कंप्लीट करना है कि क्या ये एलिमेंट है, मीन्स मेंबर है या मेंबर नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जो बाहर की तरफ लिखा है क्या इनके बीच में कहीं मौजूद है। और प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि कोमाज या तो लास्ट में हो या पहले हो या कोमाज के बीच में इनक्लोज हो। देखिए 3 ये है, और यहाँ आप देखेंगे तो 3 यहाँ पे मौजूद है, ये रहा 3।
सो वी कैन से यस, इट इज एन एलिमेंट ऑफ, इसके लिए ये यूज करिएगा। सेकंड में देखिए, सिक्स यहाँ पे ये प्रेजेंट है, देखिए सिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये भी इसका एलिमेंट होगा, तो आप लिख दीजिए इज एन एलिमेंट ऑफ। इस सेट में देखिए 1 2 3 5 6 ABC, यहाँ पे 8 इज नॉट प्रेजेंट हियर, 8 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस सेट में, कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप लिख दीजिए इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इस सिंबल यूज करिए। इस नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 5 6 ABC है, 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस सेट में, तो लिखिए इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जीरो याद है कि 1 2 3 4 5 6 7 10 5 यहाँ पे है, लेकिन जीरो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लिखिए इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ। यस, ये देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है एलिमेंट का, यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंबल भी आ सकते हैं एलिमेंट की फॉर्म में, तो ये इसका एलिमेंट है, आप लिख दिए यस इट इज प्रेजेंट, सो राइट एलिमेंट ऑफ। क्या ये यहाँ पे सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ, ये देखिए ये रहा, ये प्रेजेंट है, तो राइट राइट एन एलिमेंट ऑफ। इस सेट में 10 है क्या? देखिए वो 0 2 4 5 6 दिस सिंबल ये है, 10 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लिखिए नॉट नॉट एन एलिमेंट ऑफ। यहाँ पे 0 2 4 5 6 दिस सिंबल्स हैं, 24 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, सो यू कैन से इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ। ये देखिए ये दोनों एक साथ हैं, फाई और ये ट्राइंगल बना हुआ, देखिए फाई अलग है, ट्राइंगल बना लेकिन एक साथ इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। पी यहाँ पे ये पी प्रेजेंट है, हियर पी इज प्रेजेंट, सो पी इज एन एलिमेंट ऑफ। फाई यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस सिंबल इज, सो फाई इज एन एलिमेंट ऑफ। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू यूज दिस सिंबल, इज अ मेंबर ऑफ, नॉट मेंबर ऑफ, मीन्स इज एन एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट ऑफ, और बिलोंग्स टू, इसको तीन बातें बोलते हैं इस सिंबल के लिए, आप कह सकते हो। इसका मीनिंग होता है इज अ मेंबर ऑफ, या इट बिलोंग्स टू, और मीन्स एन एलिमेंट ऑफ।